भारत सरकार के आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड 2.0 जारी किया गया है। इसको लेकर के सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी उपलब्ध करा दिया है और साफ कहा गया है कि पुराने पैन कार्ड की जगह पर अपडेट करके इस नए पैन कार्ड को लॉन्च किया गया है और पुराने पैन कार्ड की जगह पर अब देश भर के सभी यूजर्स को नया पैन कार्ड 2.0 बनवाना होगा। इसी प्रक्रिया में लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि स्कैम से बचने के लिए जो अब तक पैन कार्ड की वजह से स्कैम हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए पैन कार्ड 2.0 को जारी किया गया है। साथ ही साथ इसके कई सारे और भी फायदे गिनाए गए थे, लेकिन इस वक्त एक खबर ऐसी सामने आ रही है जिसके बाद से अब पैन कार्ड बनवाने के लिए देश के किसी भी यूजर्स को बहुत सोच समझ करके कदम रखना होगा, क्योंकि यह घटना कानपुर की सामने आ रही है जहां पर एक शख्स के पैन कार्ड बनवाने जाने की वजह से जो ऑनलाइन हेल्प मिलती है उस प्लेटफॉर्म के जरिए 7,70,000 रुपए स्कैमर्स ने उड़ा दिए और इसके बाद जब बुजुर्ग को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि खबर यह कानपुर की है जहां पर एक बुजुर्ग अपने पोते के पैन कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन हेल्प वेबसाइट के जरिए नंबर निकाल करके बात की, जहां पर यह सब कुछ स्कैम की घटना सामने आई है। इस स्कैम के बाद से अब एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अगर पैन कार्ड आप भी बनवाने की सोच रहे हैं या फिर नया पैन कार्ड फॉर्म अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसकी सही प्रोसीजर क्या है और किन जगहों से अगर आपको हेल्प चाहिए तो कुछ वही सिलेक्टेड जगह हैं जहां से आपको हेल्प लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप पैन कार्ड से रिलेटेड अपने आप को कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो वास्तव में इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा आपकी बैंक डिटेल्स, आपके आधार कार्ड या फिर कोई और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो साफ देने से इनकार कर देना होगा। बस इसके लिए क्या पूरी खबर है, क्या पूरी अपडेट है और किस तरह से यह स्कैम सामने आया है और इससे कैसे बचना होगा, यह सब कुछ आपको इस वीडियो मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपके यहाँ आस परिवार में या आपके दोस्त या कोई भी बनवाने की सोच रहा है तो उस तक यह वीडियो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि यह चंद मिनटों में ही यहाँ पर लाखों रुपए उड़ा दिए गए उस शख्स के। दोस्तों, यह अब पैन कार्ड को लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं, लगातार सरकार की तरफ से खुद भी कहा जा रहा है कि देश के हर एक यूजर्स को अपने पुराने पैन कार्ड को नए पैन कार्ड में ट्रांसफर करना होगा। हालांकि इसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, महज कुछ एक वेबसाइट बता दी जा रही हैं जिन पे जाकर के आपको अपना फॉर्म अप्लाई कराना है। और रही बात पुराने पैन कार्ड की, तो पुराने पैन कार्ड में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं होने वाला है, यानी कि आपको जो पैन नंबर 10 डिजिट का रहता था पैन नंबर हूबहू वही रहने वाला है। बस इस नए पैन कार्ड की डिज़ाइन और इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर किया गया है ताकि जो टैक्स पेयर हैं या फिर जो टैक्स की श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोग भी जो इसे कहीं और जगहों पर प्रयोग करते हैं उनके लिए यह काफ़ी सुरक्षित हो और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको आसानी हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे जारी किया गया है और वजह यह भी है कि आपको नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक डेडलाइन भी मिल जाएगी कुछ दिनों में, जिसके बाद अगर आप पुराना पैन कार्ड यूज़ करते हैं तो वह इनवैलिड भी हो जाएगा। और इसी वजह से लोग अपना पैन कार्ड 2.0 बनवाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके लिए यह स्कैमर इतनी तेज़ी से एक्टिव हुए हैं कि आपको पैन कार्ड के नाम पर कब लूट लिया जाएगा इस बात की जानकारी आपको कानों कान नहीं लगेगी। जानकारी भी तब लगेगी जब आपके खाते से शायद पैसे उड़ चुके होंगे। और इसी वजह से सरकार ने इसको लेकर के हेल्पलाइन भी जारी की है। साथ साथ किस तरीके से फॉर्म प्रक्रिया भरनी है इसको लेकर भी जानकारी विधिवत बता दी गई है। सबसे पहली बात तो ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाकर के अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें। सबसे पहली 2 पैन कार्ड संबंधित सेवाओं के लिए वेबसाइट जारी की गई हैं। पहली है NSDL या फिर दूसरी है UTIITSL। इन 2 वेबसाइट पर जाकर के अपना पोर्टल पर आप अपना पैन कार्ड को लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आधार या पैन का डिटेल
और बैंकिंग क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं करनी है, चाहे वह कितना भी कहे कि वह इसके थ्रू ही आपका ये फॉर्म भर पाएगा। तो ऐसी जानकारी यानी कि बैंक डिटेल्स जानकारी, आधार या पैन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी को भी देने से साफ बचना होगा। सबसे पहली बात, ग्राहक सहायता का दावा करने वाली जो अनचाही कॉल हैं उन और या मैसेज हों, अगर ऐसे मैसेज आपके में आते हैं तो इनसे भी सावधान रहें। और रही बात पैन कार्ड, पुराने पैन कार्ड के इनवैलिड होने को लेकर के अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मैसेज आता है या कुछ ऐसा मैसेज आता है कि आपका पुराना पैन कार्ड बंद होने वाला है, इनवैलिड होने वाला है, आपको जल्द ही नया पैन कार्ड बनवाना होगा, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि अगर आप इस दिनांक तक अपना फॉर्म फिल नहीं करते या फिर नया 2.0 पैन कार्ड नहीं बनवाते तो आपका पुराना पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात अब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है और ना ही इससे जुड़े जो मैसेज हैं वो आयकर विभाग की तरफ से आपको भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि आयकर विभाग तो अब इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग जगहों पर पोर्टल से जानकारियां भी अपलोड कर रहा है। और आपको अगर पैन कार्ड का आपको फॉर्म फिल करना है, नया पैन कार्ड लेना है, तो आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से जाकर भी अप्लाई करवा सकते हैं। साथ ही साथ कहा आपके अगर आसपास कोई ऐसी जगह है तो वहां जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जगहों पर ही ऐसी फाइल को करें। अगर ऑनलाइन फ़ोन करके या फिर आपको फ़ोन नंबर पर कॉल करके कोई आपसे यह कहता है कि आपका पुराना पैन कार्ड खराब हो चुका है, उसकी नया बनवाने के लिए आपको ये जानकारी चाहिए होंगी, तो आप उसे साफ इनकार कर दें कि आपको ऐसा अभी कुछ नहीं करना है और ना ही आपको बनवाने की ज़रूरत है। साफ मना करने के बाद आप स्वतः से इन वेबसाइट पर जा करके अपने ग्राहक सेवा केंद्र में जा करके आप यह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ऐसी कॉल या मैसेज आती हैं तो पुलिस या साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर आप इसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर रिपोर्ट करते हैं तो संभवतः इस पर कार्रवाई की जा सकेगी और ऐसे मैसेज को आगे फॉरवर्ड होने या फिर और लोगों के फ़ोन में जाने से भी बचाया जा सकेगा। हालांकि इसको लेकर के ट्राई ने भी बड़ा संज्ञान ले लिया है। ट्राई ने साफ कर दिया है कि अब 11 दिसंबर के बाद से किसी के फ़ोन में इस तरह के स्पैम मैसेज को जाने से खुद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज रोकेंगी। यानी कि अगर ऐसे स्पैम मैसेज जाते हैं तो उन्हें फिल्टर करके पहले ही रोक दिया जाएगा। किसी भी यूजर्स के फ़ोन में इस तरह के मैसेज नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर के आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं अगली वीडियो में इस स्पैम से जुड़ी और भी जानकारी और कैसे कैसे फॉर्म भरना है उससे भी जुड़ी जानकारी आपको साझा की जा सकेगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पैन कार्ड के जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका अगर नज़दीकी कोई सेवा केंद्र वाला कुछ रुपए लेता है तब तो ठीक है, लेकिन पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। यानी कि अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी भुगतान नहीं करना है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है। सरकार की तरफ से इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है और यह आपके घर के एड्रेस यानी कि पते पर खुद ही सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। ये बात जानकारी अपने दोस्तों साथियों तक जरूर साझा करें ताकि इस तरह के स्पैम को रोका जा सके। जय हिंद दोस्तों।